नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं संजय शर्मा। और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत आजकल काफ़ी रंग बदल रही है। अभी कल ही हाल ही में आपने देखा होगा कि एक एनएसयूआई के लीडर ने कहा कि मेरे साथ 1400 बंदे हैं, हम लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। उसने कुछ एलिगेशन लगाए हैं नेशनल प्रेसिडेंट पर भी, कुछ और बातें करी हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए, इस बातों में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ आज एडवोकेट रंजोत सिंह जी हैं, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे एनएसयूआई के और अभी मौजूदा जो है वो सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस के। तो इन्हीं से पूछेंगे कि जो एलिगेशन इनकी टीम पे लगाए जा रहे हैं या नेशनल प्रेसिडेंट पे लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और ये क्या कहेंगे इस पर। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए कि जो कल का एपिसोड हुआ है जम्मू में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद वो कहा गया कि 1400 वर्कर एनएसयूआई का मेरे साथ है, मैं उनके साथ रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्या है ये सब, इसमें क्या सच्चाई कितनी है इसमें? पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। अब आपके इस मुद्दे पे आता हूँ। कल की जो हमारे जम्मू कश्मीर के एनएसयूआई की सियासत जो गर्मा गर्म नेशनल मीडिया दिखा रहा है, उसमें दरअसल कुछ सच्चाई नहीं है। आर रिपब्लिक तो वैसे गोदिया मीडिया के नाम से तो बदनाम थी। आज टाइम्स नाउ जो इतनी रेपुटेटिव चैनल था, जो एक तरफा कभी नहीं चला, वो दोनों पक्ष को लेके चलता था, आज उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने एक चीज को उन्होंने दिखा दिया। इसमें कोई दुराया नहीं है कि एनएसयूआई जो हमारा लीडिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर में बहुत से मसले हों, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पेपर की बात हो, कोरोना वायरस में स्टूडेंट्स का साथ निभाने की बात हो, एनएसयूआई ने अपना प्रथम रोल निभाया। बात रही आज 1400 मेंबर की बात करते हैं। हमारे कुछ नेता एनएसयूआई के जाके एक्स नेता कह लो, आज उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। वो 1400 वाले नेता, 4 बंदे जाके एक नेशनल मीडिया के सामने, 4 इंसान एक नेशनल मीडिया के सामने रिजाइन देते हैं, तो उनके पीछे 1400 के कहां रिजाइन के कुछ तो कॉपीज होनी चाहिए। 1400 के रिजाइन की कॉपी मिली कभी नेशनल किसी मीडिया को? सिर्फ 4 इंसान जाके एक नेशनल मीडिया पे बोलते हैं, नेशनल मीडिया बोलती है कि 1400 वर्करों ने एनएसयूआई के उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या आप मुझे ये बताएं कि जो 1400 वर्कर ने रिजाइन किया, जो वो पार्टी दावा करती है कि उन्होंने 1400 लोगों की परेड करवाई है क्या मीडिया के सामने? उनको मीडिया के सामने लाया कि ये 1400 वर्कर हम लोग आज एनएसयूआई छोड़ के हम किसी और पार्टी में जा रहे हैं जहाँ रिजाइन कर रहे हैं? मैं यही सवाल पूछता हूं नेशनल मीडिया से, उस जिसको आई में गोदिया मीडिया कहा जाता है, कि वो 1400 वर्कर का ऑन रिकॉर्ड आपके पास रेजिग्नेशन है? आपने उस ऑन रिकॉर्ड रेजिग्नेशन की आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी जो सिर्फ 4 लड़के वो नेशनल मीडिया के सामने जाते हैं क्योंकि वो कांग्रेस की एक कड़ी थी, कांग्रेस से जुड़ी हुई कड़ी थी, उसको डिफेम करने के लिए नेशनल मीडिया उर्फ गोदिया मीडिया, उसको तो बहाना चाहिए गोदिया मीडिया को कोई ना कोई कांग्रेस को बदनाम करने का, कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाने का। आज मैं आप ही के मीडिया के माध्यम से पूछता हूं, पूरा देश देख रहा है, आपके मीडिया से आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूज देख रहे हैं, मैं पूछता हूं वो 1400 ऑन रिकॉर्ड उनके पास रिकॉर्ड है? क्या उन 1400 ने रिजाइन कर दिया एनएसयूआई से? किसी ने रिजाइन नहीं किया, वो सिर्फ 4 बंदों ने रिजाइन किया। उन 4 को इन्होंने 1400 में कन्वर्ट कर दिया। ऑन रिकॉर्ड उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो आपका ये आरोप है कि जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने कहा कि 1400 एनएसयूआई के वर्कर रिजाइन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लिखित में कोई कुछ नहीं है, वो वर्बली कह रहे हैं कि 1400 बंदे रिजाइन कर रहे हैं। ये तो बात आपके सामने मैं अभी रख रहा हूं, बोल रहा हूं कि 1400 ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं है। 1400 की तो आप ऑन रिकॉर्ड है, आपके एक बार कोई सबूत है उस 1400 के? तो वो 1400 आपके एनएसयूआई के जो वर्कर हैं, वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड रेजिग्नेशन है? उन 4 का ऑन रिकॉर्ड रेजिग्नेशन आया, 1400 का भी तो आना चाहिए। वो 4 का तो आ गया रेजिग्नेशन, तो वो 1400 का कहां रेजिग्नेशन है? ये क्या मंशा रही होगी उनकी ये स्टेटमेंट प्रेस पे आगे देने की? ये कुछ मंशा नहीं रही है, ये सिर्फ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हुए और एक्स नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। नीरज कुंदन की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं नीरज कुंदन जी की बात कर रहा हूँ। उनकी अध्यक्षता में मैं तब सेक्रेटरी भी रहा हूँ, उसके बाद स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। वो सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश है। वो नेशनल पद पे बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट की आवाज उठा रहे हैं। आज भाजपा के जितने भी पॉलिसी गलत पॉलिसीज हैं
उनके खिलाफ चल रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में, चाहे दिल्ली ले लो चाहे अहमदाबाद, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने भाजपा के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, जो उनकी गलत नीतियां, छात्र गलत नीतियां थी, उनके खिलाफ चल रहे हैं। उनके लिए वो हिंदुस्तान का जितना स्टूडेंट है उनके साथ खड़े हैं, उनके हक की आवाज बने हुए हैं। मगर ये भाजपा को तो बर्दाश्त कभी नहीं होगा। ये 4 उन्होंने पप्पिट आके लगा दिए और 4 ने रेजिग्नेशन दे दिया है, मगर क्लैरिफाई किया उन्होंने 1400 का नहीं किया। सिर्फ एक नेशनल मीडिया ने किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप 1400 की बात कर रहे हो। अब नेशनल मीडिया आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। कहां आपके पास सबूत है उस 1400 का? कहीं नहीं है सबूत। ये सिर्फ भाजपा की बोली बोलते हैं। आज वो 4 लड़के शायद भाजपा से कुछ सौदा हो गया होगा, वो भाजपा ने उनको आगे कर दिया है, तो भाजपा की बोली बोल रहे हैं वो 4 बंदे, और नेशनल प्रेसिडेंट को बदनाम कर रहे हैं, एनएसयूआई को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, उस कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं जिसने हमेशा अभी तक लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रही है, स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई लड़ रही है। चाहे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पेपर की बात हो, चाहे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की बात हो, चाहे स्टूडेंट की मास प्रमोशन की बात हो, या अगर किसी ने इस साल अगर लड़ाई लड़ी है स्टूडेंट्स के हकों की, अगर स्टूडेंट्स को कोई हक दिलाए हैं, वो सिर्फ एनएसयूआई होगी, यूथ कांग्रेस होगी, जो मेन कांग्रेस की, उन्होंने ही लड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी सनी परिहार जी आपके स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं एनएसयूआई के, अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना पदभार संभाला है, कहीं उनसे कोई मनमुटाव हो, कोई ऐसा कुछ हो कि इसलिए उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया है? कोई मनमुटाव नहीं था, ऐसी कोई नहीं थी। ये पहले मेंबरशिप हुई थी हमारे 370 टूटने से पहले, ये मेंबरशिप ड्राइव चली थी। सभी जानते हैं सिर्फ एनएसयूआई छात्र पूरे वर्ल्ड का ऐसा इकलौता छात्र संघ है जिसमें डेमोक्रेसी होती है। उसमें मेंबरशिप हुई, 370 टूटने की वजह से वो सारा जो मेंबरशिप जो इलेक्शन होने थे वो डिस्टर्ब हुए। जैसे 370 टूटी उसके महामारी फैल गई, कोविड आ गया, कोविड की वजह से वो इलेक्शन नहीं कन्वर्ट हुई। फिर एक स्टेप पे गई एनएसयूआई की सीनियर लीडरशिप। हम जो 2 पार्टी हैं जो उनके अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनको उन्होंने कहा आप आओ, आपका इंटरव्यू होता है, आपका काम होता है। अगर आप मेंबरशिप इलेक्शन नहीं हो पा रही है महामारी में, तो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तब ये दूसरी पार्टी इंटरव्यू देने के लिए भी चली गई, तब क्यों ने पोस्ट किया कि हमारे इलेक्शन होने चाहिए, हमें इंटरव्यू नहीं देने चाहिए? आज मैं कहता हूं उनको आओ बैठो मेरे साथ बात करो इन तत्वों पे, वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक तरफा बात सुनाएंगे नेशनल मीडिया को, जिसको हम गोदिया मीडिया कहते हैं, जिसने हमेशा हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रही है। सिर्फ मोदी के हक की बातें करती है, मोदी जो देश को तबाह कर रहा है उसकी बातें कर रही है, मगर उसने कभी एक पहलू शो किया, कभी 2 पहलू नहीं सिक्के के बताए। तो दूसरा पहलू सिक्का क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो सन्नी परिहार हो गया या दूसरी पार्टी होगी, इनके आपस में इलेक्शन होने थे, वो किसी कारण नहीं हो पाए। आपको उसके मैंने रीजन भी बता दिया, 370 थी, उसके महामारी थी, उसमें पूरा देश जूझ रहा था, उसमें हम कैसे इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं? तो उस दौरान क्या किया गया, नेशनल प्रेसिडेंट हो गया या आला अधिकारी कांग्रेस ने उनके दोनों के इंटरव्यू लिए और दोनों पार्टियों का काम देखा कि कोविड में किसने काम किया, किसने छात्र के हकों की आवाज उठाई, किसने छात्रों के साथ खड़ा रहा इस कोविड में, किसने छात्रों के साथ चला। उन्होंने उस बेस पे एक को बता दिया। और जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है वो कोई किसी पैराशूट लीडर नहीं है, किसी एमएलए की या किसी एमपी की औलाद नहीं है, वो एक नॉर्मल जैसे हम हैं मिडिल क्लास से उठकर इलेक्शन लड़का है, नेशनल प्रेसिडेंट बना है, अपनी मेहनत के दम पे बना है वो। तो उसने वही प्रोसीजर देखा, जो मेहनत करेगा आगे आएगा। आज आप करो मेहनत, आपको जब नहीं बनाया जाता तब बोलो। ये नेपोटिज्म की बात करते हैं, नेपोटिज्म को जस्टिफाई करें आप नेपोटिज्म को इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक गोदिया मीडिया का सहारा लेके एक मेहनती हार्ड वर्किंग, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो चाहे नेशनल प्रेसिडेंट हो, उसको बदनाम करने की कोशिश की है। इस मसले पे आपकी हाईकमान से कोई बात हुई है कि ऐसा जम्मू में ऐसा कुछ चल रहा है अभी कुछ? हाई कमान का स्पष्ट निर्देश है, जो काम करेगा पार्टी उसी को आगे बढ़ाएगी। जो कि मेरे हिसाब से चाहे एक आदमी आम आदमी होगा, उसके हिसाब से कोई भी होगा, कि हर बंदा चाहता है जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, वही आगे आना चाहिए। तो जो कल लोग आपके एनएसयूआई छोड़ के गए हैं, जो दावा कर रहे हैं कि 1400 बंदे उनके साथ हैं, मेंबर उनके साथ हैं,
उनका जाने से एनएसजी को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, कुछ ऐसा लगता है आपको? 1400 मेंबर गए हो तब नुकसान हो ना, 1400 मेंबर जाने भी चाहिए। वो तो दावा कर रहे हैं ना कि दावा करने से तो अब मोदी जी तो बहुत बहुत बड़े दावे करते थे, हमारे अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, अगर कल को पूरा सारा। अगर कल को 400 बंदे की मीडिया का परेड करवा देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? कराए ना, वही तो कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं, कराए परेड, 1400 बंदों को परेड कराए। मैं कह रहा हूं परेड भी ना कराएं, उनके रेजिग्नेशन लेटर बता दें। जब रेजिग्नेशन लेटर बैठाएंगे हम भी इधर, हम कौन सा ये भारत छोड़ के, जब हमको निर्मल मोदी या ललित मोदी थोड़ी है जो भाग जाएंगे, हम इधर बैठे हुए हैं, हमसे हमारे सामने है, हम इधर बैठे हैं, सियासत छोड़ देंगे अगर 1400 लड़के ऑन रिकॉर्ड रेजिग्नेशन करा दें? नहीं कराएंगे, इनके पास कोई ऐसा है ही नहीं, सब जुमले हैं। ये आज भाजपा ने खरीद लिए हुए हैं, जैसे वो जुमलों की सरकार थी, आज ये भी जुमले बना के खड़े कर दिए। अभी तो आज कल हमें पता चला हुआ है, जब छात्र संघ के जम्मू यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिए थे, ये तब एबीपी के साथ मिलकर इन्होंने क्रॉस वोट किए हुए हैं, तब इनको समझ नहीं आई। कल इनके जब तथ्य खुल रहे हैं अब हमारे सामने, इन्होंने तब क्रॉस वोट किए थे। इनका खुद का स्टैंड नहीं है, ये नेशनल मीडिया पे पहुंच गए हुए हैं। ये तो सीधी बात है, मीडिया को भी इन्वेस्टिगेट करके इस मसले को उछालना चाहिए सॉरी। आप एक नेशनल प्रेसिडेंट है, उसकी गरिमा है, उसको आप इस कदर आप मार्केट में उछाल रहे हो, ऐसे नहीं चलता। एक वो मिडिल क्लास है, मेहनत करके पहुंचते हैं, आप मेहनत भी नहीं करो। जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के छात्र, एक लीडिंग छात्र संघ है हमारा पूरे हिंदुस्तान का, उसका प्रधान बना है। हमें गर्व होना चाहिए जम्मू वासियों को कि हमारे जम्मू जैसे जो इतना छोटा शहर है बाकी शहरों से, उस शहर से निकल के एक पूरे हिंदुस्तान के छात्र संघ को लीड कर रहा है। हमें गर्व होना चाहिए, पूरे जम्मू वासी, कश्मीर के वासियों को गर्व होना चाहिए। हमारे जेएंडके का बंदा दिल्ली बैठ के पूरे छात्र संघ को लीड कर रहा है, यह हमारे गर्व की बात है। यह आपके लिए भी गर्व की बात है, इनके लिए भी होनी चाहिए, ये भी उसी जम्मू कश्मीर के हिस्से। आपका ये कहना है कि ये सीधे सीधे नीरज कुंदन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो ये सीधा सीधा नीरज कुंदन पे, ये सीधा सीधा कांग्रेस पे, ये सीधा सीधा यूथ कांग्रेस पे, ये हर कांग्रेसी पे एलिगेशन है। सिर्फ एक बंदे पे एलिगेशन नहीं है, ये हर एक कांग्रेसी पे एलिगेशन है। ये कभी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह से आप एनएसजी को चलाओगे आगे, किस तरह से क्या रहेगा? एनएसजी का नया प्रधान बन गया, मेहनती लड़का है, अच्छा उसको पता है कैसे चलाना। नीरज कुंदन हमसे बेहतर जानते हैं कैसे इस एनएसयूआई को चलाना है, पूरे भारत वर्ष में चला रहे हैं, वो अभी भी चला रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और एनएसयूआई का हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, एनएसयूआई जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर खुद बोलती है। एनएसयूआई में एमएम कॉलेज से पढ़ा हूं, उधर बोलती थी एनएसयूआई। एबीपी में आज तक कौन सा छात्रों का मसले हल कराए? कोई मसले हल नहीं कराए, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है मजहब के नाम पे, और कोई नहीं। आज एनएसयूआई की जो आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म, वो उस पे काम कर रही है और करती रहेगी, और वैसे ही चलती रहेगी जो हमारे राहुल जी ने सपना देखा हुआ है। सेकुलरिज्म हमारा मेन आइडियोलॉजी है, उस पे चल रही है और छात्रों के हक की बात करती है और करती आएगी, करती रहेगी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनुरोध सिंह जी, जो बता रहे थे कि जो कल का जो भी वाकया जम्मू में पेश आया है, जैसे किसी ने दावा किया कि 1400 के साथ डिजाइन किया है, उन्होंने साफ कहा कि अगर वो 1400 बंदी की परेड कराना तो अलग बात है कि लिखित में हमें उनका दिया बयान दे तो हम तभी मान लेंगे, लेकिन इन्होंने उनके सारे दावों को नकार दिया है कि एनएसजी के 4 लोगों को छोड़कर किसी ने एनएसजी नहीं छोड़ी है और बाकी सब एनएसजी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया टी मीडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।